हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों कैसे हैं? आई होप यू आर फाइन। आप ठीक होंगे प्यारे बच्चों। आज का टॉपिक हम लेके आए हैं प्यारे बच्चों वर्ब टू नाउन, यानी कि वर्ब से नाउन कैसे बनाए। तो प्यारे बच्चों ये टॉपिक हमारा वर्ड फॉर्मेशन है। आप कोई सी भी क्लास के स्टूडेंट हैं, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं प्यारे बच्चों, चाहे आप सीजीएल कर रहे हैं, आप कहीं कुछ भी कर रहे हैं, चाहे आप सीजीएल कर रहे हैं, ठीक है, चाहे आप एसएससी कर रहे हैं, चाहे आप बैंक पीओ कर रहे हैं, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप कोई भी फाउंडेशन क्लास में पढ़ रहे हैं, आप किसी भी प्रकार के स्टूडेंट हैं, चाहे आप अंग्रेजी सीख रहे हैं, तो प्यारे बच्चों वीडियो सबके लिए मोस्ट होने वाला है। वीडियो को स्किप नहीं करना, लास्ट तक मेरे साथ बने रहना है प्यारे बच्चों। सो गाइज प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड। प्यारे बच्चों आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और दोस्तों को शेयर भी करना है इस वीडियो को। प्यारे बच्चों तो इस वीडियो के थ्रू देखते हैं कि हम वर्ब से नाउन कैसे बनाते हैं, इसके क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं। पहला कॉन्सेप्ट देखते हैं प्यारे बच्चों, समझना स्टूडेंट, जैसे हमारा कोई वर्ब है और उस वर्ब में एल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एल लगाकर नाउन को बनाएंगे। ठीक है, लास्ट तक वीडियो तो बने रहना है, तभी मैं सिखाऊंगा कि किसी वर्ब में एल लगा के नाउन कैसे बनाना है। मैं जो कॉन्सेप्ट हैं, जो वर्ड है, उसका वर्ड फॉर्मेशन है, मैं आपको बता रहा हूँ कि हम कौन सा प्रीफिक्स या सुफिक्स के माध्यम से, ठीक है, हम वर्ब को नाउन बना सकते हैं, वर्ब से नाउन बना सकते हैं। अब जैसे हमारी वर्ब है उसमें हम एजी लगाएंगे, एजी लगा के नाउन बना देंगे। एक जैसे वर्ब आ गई, वर्ब में क्या जोड़ देंगे? ईएनसी, तो नाउन बन जाएगा। वर्ब में एएनसी लगा के नाउन बन जाएगा। कुछ ऐसी वर्ड है उनमें हम लगाएंगे। अब जैसे वर्ब है, वर्ब में क्या लास्ट में क्या जोड़ देंगे? आईयूएन, तो हमारा नाउन बन जाएगा। वर्ब में एमईएनटी, इस सब एग्जाम्पल से समझाएंगे और लगा के भी दिखाएंगे, पूरा वर्ड भी समझाएंगे। प्यारे बच्चों वीडियो को लास्ट तक बने रहना है, तभी आपको सीख के जाएंगे। एज वर्ब में टीआर लगाना है, वर्ब में टीयूआर लगाना है। इतने सारे वर्डों के माध्यम से हम आपको वर्ब से नाउन बनाना सिखाएंगे इस वीडियो के थ्रू। तो प्यारे बच्चों मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो को लास्ट तक देखना है, तभी आप कुछ सीख के जाएंगे। प्यारे बच्चों वीडियो सभी के लिए मोस्ट है, तो देखते हैं एग्जाम्पल के तहत। तो देखते हैं प्यारे बच्चों, पहला वर्ड हमारा अराइव। अराइव का मतलब होता है आगमन होना। तो अराइव में हमने अभी बताया क्या जोड़ना है? एल। तो देखो हमने इसमें एल की आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं। अराइव में देखो एल जोड़ा है, इसका मतलब होता है आगमन होना, और अराइवल का मतलब होता है आगम। क्या होता है? आगम। ठीक है, तो एल जुड़ा हुआ है। अराइव में यानी कि ई हटाकर हमने क्या कर दिया? ई के स्थान पे ए और एल को कर दिया है, तो इसका मतलब हो गया आगम। अब मैं आपको बता रहा हूँ इसी एग्जाम्पल तहत, ये रिमूव मानी होता है किसी चीज़ को निकालना या हटाना। तो उसमें ए एल लगा दें, वी ई हटा के ए एल लगा दिया। देखो हैं, वी ई के स्थान पे हमने क्या लगाया? ए, और एल को ऐड कर रहा है, ए एल लगा रहे हैं। तो जब ए एल जोड़ते हैं तो लास्ट वाला जो ई होता है उसको हम हिडन कर देते हैं, हटा देते हैं। तो क्या होगा? ये रिमूवल, मतलब हटाने की क्रिया। किसी चीज़ को हम हटाते हैं तो रिमूवल मतलब होता है हटाने की क्रिया होती है, रिमूवल। और रिमूव मानी हटाना। ये है ब्रेक। ब्रेक मानी आप जानते हैं सब, तोड़ना। तो इसमें अब ब्रेकेज हमने एज ही जोड़ दिया, तो इसका मतलब होता है तोड़ फोड़। भाई ब्रेकेज क्यों कर रहे हैं आप? तोड़ फोड़। तो देखो दूसरा एग्जाम्पल है हमारा एजी वाला। ठीक है, तो हमने इसके एग्जाम्पल दे दिया, ए एल का दे दिया, ब्रेकेज तोड़ फोड़। अगला देखते हैं, अगला है हमारा मैरी। मैरी मानी होता है विवाह करना। ये वर्ब है, इसका नाउन बनाएंगे तो क्या हो गया? मैरिज। क्या हो गया? मैरिज। बाई को हमने आई में चेंज कर दिया है। ठीक है, MARR और वाई के स्थान पर आई में चेंज करते एज जोड़ दिया, तो ये मैरिज मतलब होता है विवाह, और मैरी मतलब होता है विवाह करना। वो वर्ब है और वो नाउन है। अब देखो ये है आपका वेस्ट मानी अव्यय, और वेस्टेज मानी अव्यय। ठीक है, ये तो एक क्रिया है और ये एक नाउन है। अब है हमारा मिसकैरी। ठीक है, गर्भपात होना। अब इसमें हम कह देंगे मिसकैरीज, गर्भपात। ठीक है, गर्भ धारण करना। अब है हमारा, ठीक है, एक्सेप्ट, स्वीकार करना। तो ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस, स्वीकृति। किसी चीज़ को एक्सेप्टेंस कहना, एक्सेप्टेंस कहना, स्वीकृति। जैसे एक्सेप्ट भी कह सकते हैं, एक्सेप्टेंस भी कह सकते हैं। तो एक्सेप्टेंस का मतलब होता है स्वीकृति। ठीक है, अब अगला देखते हैं। ठीक है, डिसेक्ट मानी विच्छेद करना। डिसेक्ट का मतलब होता है विच्छेद, और डिसेक्शन IUN हमने बताया होगा आपको, IUN वाला एग्जाम्पल आ गया आपका, तो ये हो गया विच्छेदन। आगे देखते हैं, रिपेंट मानी पछताना, और ANC हमने जोड़ दिया, रिपेंटेंस। ANC वाला आपको एग्जाम्पल दिया होगा, देखो ANC वाला, ये रहा आपका ANC। ठीक है, किसी वर्ब में ANC जोड़ लें तब तो क्या बन जाता है? नाउन। तो आपको हो गया जी। ठीक है, पछताना। आगे देखते हैं, इन्फर मानी अनुमान लगाना। तो इन्फ्रेंस मानी अनुमान। रिमेंबर मतलब याद रखना, और रिमेम्बरेंस मतलब यादें, या याद हो किसी चीज़ की, याद रह जाना। लेमेंट मानी विलाप करना, और लेमेंटेशन मतलब विलाप।
लेमेंट एक वर्ब है और लेमेंटेशन एक नाउन है, विलाप। और ट्रांसफॉर्म मानी रूपांतरण करना, किसी चीज़ का रूप बदलना, और ट्रांसफॉर्मेशन रूपांतरण, ठीक है, उसका करा हुआ भाग, ठीक है। देखो वर्ब और नाउन में क्या अंतर होता है। वर्ब का मतलब होता है किसी चीज़ पे उस पर कार्य करना, कार्य करने के बाद जो एक्शन निकल के आती है, जो परिणाम आता है, वो क्या बन जाता है, नाउन बन जाता है। क्या बन जाता है, नाउन। अब जैसे कोई ये लेमेंट विलाप कर रहा है, अब वो विलाप कर रहा है, अभी विलाप उसका हुआ नहीं, जब विलाप पूरा हो जाएगा तो उसे क्या कहेंगे हम, लेमेंटेशन, ठीक है। विलाप करना, अभी विलाप कोई व्यक्ति विलाप कर रहा है, उनने पूरा फाइनल विलाप कर लिया, जैसे कोई काम है यहाँ से यहाँ तक करा, और यहाँ से यहाँ तक करने के बाद जो समाप्त हो जाएगा वो काम, फिर वो वर्ब नहीं रहेगा, वो फिर नाउन बन जाएगा। तो यही चीज़ है। तो लेमेंट मतलब विलाप करना और लेमेंटेशन मतलब विलाप। ओ भाई ये विलाप हो गया। ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे हमने कोई कह रहे हैं भाई घर बना रहे हैं, जैसे ये कोई घर है, अब इसको हम अभी बना नहीं, ये सिर्फ बना रहे हैं, जब ये बन के तैयार हो जाएगा तो क्या कहेंगे, ये घर है, अभी बना नहीं है, अधूरा है, यानी इस पर एक्शन चल रहा है, एक्शन फिनिश होते ही खन ये पूरा नाउन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, नाउन। ये बात समझ रहे हैं आप। अब ये है ट्रांसफॉर्म, रूपांतर करना, ये हो गया ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। डिग्रीज विषयतार करना और डिग्रीशन विषयतार। इसी प्रकार प्यारे बच्चों हमने इन चीज़ों को दिखाया। अब तुम्हें दिखाएंगे हम MNT वाला। हमने आपको IN वाला है, TION वाला हो गया, ANC वाला हो गया, ENC वाला हो गया। अब देखो मैं इसमें आपका कौन कौन सा रह गया है, ANC हो गया, ENC हो गया, TI है। अब जो रहेगा आपका MENT और TOR। देखते हैं MENT का दिखाते हैं आपको, ठीक है। तो देखिए प्यारे बच्चों ये है हमारा, ठीक है, एक्नॉलेज मानी स्वीकार करना। तो अब ये इसका नाउन बना रहा है MENT जोड़ के एक्नॉलेज में, तो एक्नॉलेजमेंट स्वीकृति, ठीक है। एडवांस मानी उन्नति करना, तो एडवांस, ठीक है, मेंट उन्नति, एडवांसमेंट। अमेज मानी विस्मित करना, ठीक है, अमेजमेंट मनोरंजन। अनाउंस मानी घोषित करना, तो अनाउंसमेंट घोषणा। अपॉइंट मानी नियुक्त करना, तो अपॉइंटमेंट मानी नियुक्ति। अरेंज मानी व्यवस्था करना, तो अरेंजमेंट मानी व्यवस्था या प्रबंध, ठीक है। कमेंस मानी आरंभ करना और कमेंसमेंट मानी प्रारंभ। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों हमने ये, ठीक है, आपको ये जो हमने टॉपिक बताए उस टॉपिक के आधार पर, उस कॉन्सेप्ट के आधार पर हमने आपको एग्जाम्पल दिए। तो प्यारे बच्चों आप इस प्रकार, ठीक है, अगर आप वोकैबुलरी याद करते हैं तो आपकी अंग्रेजी काफ़ी इंप्रूव होगी, वोकैबुलरी का आपका भंडार सही हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आप हमारे चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। और आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप कमेंट्स के माध्यम से अवश्य बताएं, कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करें और हम उसी टॉपिक पर आपको वीडियो अपलोड कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।